हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबको पता होगा कल 5 जुलाई एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो गए हैं। कल का पेपर काफ़ी इजी पूछा था। आप सब लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जिसको आप सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू। आज 6 जुलाई है। आज को भी फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर पूछा है वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश करने में थोड़ा स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी, अदरवाइज़ पेपर काफ़ी ईजी था। मैथ्स भी बहुत हल्का पूछा है, रीजनिंग भी काफ़ी हल्की पूछा गया है और जीके जीएस भी काफ़ी करंट के ज़्यादा पूछा गया है। बाकी वाद्य यंत्र के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली उसे अटैम्प्ट कर लेंगे, सही ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ईजी आया है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगी जो मुझे स्टूडेंट से मिले हैं, तो आई होप आप सब लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। मैंने कुछ कल के भी पेपर मतलब कल के क्वेश्चंस और आज के क्वेश्चंस में मैंने एक चीज़ मार्क की है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हल्का तो पूछ ही रहा है, लेकिन एक पैटर्न है, वो पैटर्न को बना के रखा है। जैसे कि कल भी आपसे ये पैथागोरियन ट्रिपलेट से बेस्ड क्वेश्चन पूछा, आज भी पैथागोरियन ट्रिपलेट से बेस्ड क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन डिफरेंट है बट बेसिक पॉइंट्स सिमिलर हैं। तो इस वजह से आप अगर एक बार पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ अगर देखते हुए चलेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल परसों क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं जहाँ तक उम्मीद कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन आपका पक्का पाइथागोरियन ट्रिपलेट से पूछेगा ही पूछेगा। वैसे भी एसएससी हर साल पूछता ही है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि अभी तक जितने भी मैंने एसएससी के क्वेश्चंस जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल कंसेप्ट भी क्लियर कराया है, जिससे कि अगर किसी के बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी वहाँ भी उसको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि जितने बेसिक पॉइंट्स हैं वो सब भी आपको क्लियर करवा सकूँ। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड्स में लग जाने वाला क्वेश्चन है। मैं सारे पॉइंट्स अभी इसको क्लियर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, if AB is equal to AC is equal to 26 centimeter and BC is equal to 20 centimeter, what will be the area of the triangle ABC? कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें AB और AC 26 सेंटीमीटर के हैं और BC साइड 20 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कि इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी। आप सबको पता होगा कि ट्रायंगल की एरिया के लिए सबसे जो इजी फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ हम इसे अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेसिक रूल पता हो तो आप इसको ईजिली इसको सेकंड में फॉर्मूला लगा के बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको बेसिक इसका प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप सबको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज के दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो ये जो दो साइड्स आपस में अगर इक्वल हैं तो अगर मैं इनके इक्वल साइड्स के जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं, जो ये वर्टिक्स है, अगर मैं इस पे सामने परपेंडिकुलर डालूँ तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स पे ज़रा ध्यान दीजिए। मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डालती हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर इस सामने वाले साइड को दो इक्वल भाग में बांट देगा। ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको क्या है, बस एक सिंपल प्रूविंग है जो आप अगर जो आप सब लोगों ने स्कूल्स में किए हुए हैं, एक बार आप देखते मान आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि आप देखिए इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करूं जो कि परपेंडिकुलर डालने से दो ट्रायंगल बन गए हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल दिख रहा है, ये साइड कॉमन दिख रहा है। मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दिस साइड इज कॉमन एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम जब त्रिभुज हो जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। मैं इसे क्लियर दिखा देती हूँ। तो क्लियर दिखाऊंगी तो ये क्या मिलेगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाती है और ये साइड ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। क्लियर है? तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब AD ये सामने परपेंडिकुलर डाला गया है तो वो ये दोनों साइड्स को इक्वल भाग में बांट दी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जब दोनों इक्वल भाग में इसका जो मिड पॉइंट है D,
इस मिड पॉइंट डी से जब हम ए पे मिलाए हैं, मीन्स ये जो मीडियन ए डी है, ये मीडियन ए डी एक्चुअल में क्या है, ये इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लेना है, तो बेस हम बी सी ले लें 20 सेंटीमीटर, हाइट हम ले लें यहाँ पे ए डी। तो ए डी हाइट मैं जब लूँगी तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 26 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए ये साइड कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो भी आप फाइंड आउट करके बता पाएंगे कि ये 24 सेंटीमीटर का होगा, बट वहाँ वर्क थोड़ा सा लेंदी होगा। पाइथागोरस थ्योरम को भी आप इजी करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल कंसेप्ट बताया हुआ है, उसके आधार पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक साइड अगर 5 हो, दूसरी साइड इसका जो हाइपोटेनस कर्ण है वो अगर 13 हो, तो तीसरा साइड क्या होता है, तीसरा साइड होता है 12। यहाँ देख रहे हैं ये साइड बी डी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ये ए बी 26 सेंटीमीटर है, जो कि क्या है 13 का डबल, ये 13 का डबल है और ये 5 का डबल है। तो इसका मतलब ये जो साइड ए डी होगी वो क्या होगी, 12 का डबल मीन्स 24 होगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो ए डी आपको 24 मिल गया, आप अप्लाई करिए 1/2 बेस 20 और परपेंडिकुलर हो गया 24। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से ये 2 कटा, 10 आया, 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन अब पूछेगा तो आप सीधे क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये 26 सेंटीमीटर है, ये बेस आपको 20 दे के रखा है, इसका मतलब ये जो 26 सेंटीमीटर ये एक हाइपोटेनस जो बन रहा है, यहाँ पे ये 10 आ रहा है, इसका हाफ साइड है, तो इसका मतलब इसका जो थर्ड साइड होगा वो क्या होगा, 24 होगा। हमको सीधे क्या करना चाहिए, हमें इसको 20 इंटू 24/2 करना चाहिए और मुझे वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। सेकेंड्स का काम है। आप सब लोग अब नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के क्वेश्चंस ईजिली आप तक पहुँचे तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।